जिस तरह पीटीआई और इमरान खान अपने सारे काम करता है या करते हैं, इसी तरह इन लोगों ने इस्लामाबाद में एक शॉपर के ऊपर बैन लगाया। अब सबसे पहली बात ये समझने की है कि इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया, ठीक है। इसने पैसे इकट्ठे किए हैं, लोगों से पैसे लिए हैं, मुफ्त में इसको पैसे मिलते रहे हैं, इसलिए ये टैक्स के ऊपर इतना भारी होता है, क्योंकि इसको कमाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ लेने का कॉन्सेप्ट है। उसको पता ही नहीं है कितनी मेहनत करनी होती है, तो उसके बाद जाके कितने पैसे कमाए जाते हैं या कमाता है इंसान। तो जो मुफ्तखोर होता है उसको इसी तरह मिलते हैं। ज़मीन उसने अपनी जमाइमा से ले ली, खुद 40 साल का था, 20 साल की लड़की से शादी करके उसको पट्टी पढ़ा के वगैरह वगैरह। तो आई एम सॉरी अबाउट दिस, बट इट इज़ अ फैक्ट। अब आप कहेंगे ये इमरान खान की पर्सनल लाइफ है। मैं कहूँगा कि आपसे ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ इन सिंपल टर्म्स कि एक मौलवी है, ठीक है। इमरान खान का, मैं हामिद मीर के साथ एक दफ़ा इसका इंटरव्यू कोई देख रहा था, किसी और का, इसका नहीं किसी और का था। तो हामिद मीर ने कोई दिखाया है कि पता नहीं अखबार में आया हुआ था कि इमरान खान लव चाइल्ड। तो वो बंदा आगे से कहता है ये नामुअज़्ज़ब बातें मैं नहीं करूँगा। इमरान खान की पार्टी का था वो, कि पता नहीं क्या चीमा नाम था, पता नहीं व्हाट हिज नेम वाज, सब चला गया है। तो कहते हैं ये पर्सनल लाइफ है उसकी, फला फला फला। तो और आप सब लोग एक बात ढंढोरा पीटते हैं, पर्सनल लाइफ पर्सनल लाइफ। सबसे पहली बात, जो पब्लिक लीडर होता है ना, ये पर्सनल लाइफ नहीं होती, उसका कैरेक्टर होता है। पर्सनल लाइफ और कैरेक्टर के बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों चीज़ों में। और अगर आप कहते हैं ये पर्सनल लाइफ है, तो आपकी फाइनल में इस लॉजिक का जवाब इस तरह दे देता हूँ कि अगर एक मौलवी है, ठीक है, वो रेप करके आ रहा है और बच्चों को मोलेस्ट करके आ रहा है और आके फिर नमाज पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप उसके पीछे खड़े हो और नमाज पढ़ें, क्योंकि वो तो उसकी पर्सनल लाइफ थी जिसमें उसने रेप किया है औरतों का, या जिसमें बच्चों को मोलेस्ट किया है। तो दिमाग आपका ख़राब है, लॉजिक आपकी फ्लॉड है। आई एम यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ताकि आपको ये बात समझ में आए कि आप कितने गलत हैं और कितनी गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं या करते रहे हैं या जस्टिफाई करते रहे हैं एक बेसलेस बात के ऊपर। दिस इज़ नॉट अ पर्सनल लाइफ। हैविंग चिल्ड्रन, ठीक है, एंड देन जब वो औरत कोर्ट में गई तो इमरान खान ने डिनाई कर दिया कोर्ट के मैं डीएनए टेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। दिस इज फ्रॉड, दिस इज नॉट सादिक एंड अमीन, ठीक है। आप पीटीवी पे हमला कर लें, आप बिल्डिंग्स पे हमला कर लें और उसके बावजूद भी आप सादिक और अमीन निकल आएँ, तो बस मैं साकिब निसार से पूछूंगा, या अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं इनसे पूछूंगा कि अगर आपकी बेटी को उस तरह तलाक होती जिस तरह इसने रेहान खान को दी थी, या जो ये इलेजिटिमेट चाइल्ड जिसे कहते हैं, उस बच्ची को सारी ज़िंदगी के लिए एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, माँ भी मर गई, बाप ने डिसोन कर दिया, बच्चे की क्या गलती होती है? कोई नहीं, पिस्ता बच्चा है। सो कमिंग बैक टू द शॉपर्स, इमरान खान और पीटीआई ये एक टोला है मम्मी डैडियों का, जिन्होंने सारी ज़िंदगी काम नहीं किया, उनको पता नहीं है क्या चीज़ किस तरह होती है, सोच समझ के कोई काम होता ही नहीं है। इसका पोर्टल जो निकला, जो ये क्या नाम है इसका, प्राइम मिनिस्टर्स कंप्लेंट पोर्टल, दैट इज़ ऑल्सो नॉनसेंस क्रैप। किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स पे नहीं बना हुआ। इस तरह नहीं होता कि आपने ऐप बना दिया और कल निकाल दिया। एक अल्फ़ा टेस्टिंग होती है, एक बीटा टेस्टिंग होती है, उसकी यूनिट टेस्टिंग होती है। आप देखते हैं इसमें तो कंप्लेंट, फ्रॉड और नॉन फ्रॉड्स को मार्क करने का कोई तरीका नहीं है, फॉलो अप करने का कोई तरीका नहीं है। सो दैट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट इट्स अनदर बुलशिट स्टोरी व्हिच हैज़ बीन सोल्ड टू द पब्लिक। आगे चलते हैं। शॉपर का बैन कर दिया। अच्छा जी, शॉपर क्यों बैन कर दिया? मॉल के लिए ख़राब है। आई टोटली एग्री, ठीक है, मॉल के लिए ख़राब हैं, मगर तरीका ये नहीं होता कि आप ब्लैंकेट बैन लगा दें कल से बंद हो रहे हैं, ठीक है। लोगों का ज़रिया लगा होता है, किसी की दाल रोटी होती है,
इतवार बाज़ार जाए, वहाँ पे कितने बच्चे ये सामान लेके फिर रहे होते हैं, कितने पैसे कमा लेते हैं ये, ठीक है। हर बंदे का अपना निज़ाम होता है। अब काफ़ी लोगों का, औरतों का, लड़कियों का, बंदों का मैंने न्यूज़ में भी सुना, बड़े जियो जो बड़ा बहुत बड़ा चैनल है, या समा टीवी बहुत बड़ा चैनल है, या डॉन बहुत बड़ा चैनल है, या वगैरह वगैरह, दुनिया फलाना फलाना, इन सब पे आके लोग कह रहे हैं हमारी नानी भी इस्तेमाल करती थी, हमारी फलाना भी इस्तेमाल करती थी। अच्छा यार, आपकी नानी जब बैग लेके आती थी अपने साथ खाना लेने के लिए, और आप इस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं, तो मैं इस तरह आपसे बात कर लेता हूँ यार, एक ज़माना था जब पेन किलर्स नहीं थी, ठीक है, तो आप भी उस तरह आज पेन किलर्स ना खाएं, ठीक है। उसके अलावा आई गिव यू अनदर एग्जांपल, सेल फोन्स नहीं थे आपकी नानी के ज़माने में, ठीक है, आज ना यूज़ करें आप सेल फोन्स, ठीक है, उन्होंने भी गुजारा किया सेल फोन्स के बगैर। द लिस्ट कैन गो ऑन, यू नो। गाड़ियाँ जो हैं, जितनी ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं गाड़ियों के स्मोक से बनती हैं, कल से आप गाड़ियाँ बैन कर दें, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट नहीं होगी क्योंकि जी ये इनकी एमिशंस बहुत ख़राब हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट लॉजिक व्हाट यू पीपल ऑफर, इट इज़ नॉट लॉजिक, इट इज़ अ वेरी डिस्टॉर्टेड वे ऑफ थिंकिंग। लॉजिक के करीब भी ये चीज़ नहीं आती। नाउ जहाँ तक शॉपरों की बात आती है, मैं आपसे यही कहूँगा कि शॉपर ना इस्तेमाल करें, अच्छी चीज़ नहीं है, उसको 100 साल लगते हैं ख़त्म होने में, एंड नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा। इसका अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है, अल्टरनेटिव ये है कि इस तरह के शॉपर आए हैं मार्केट में विच आर बायोडिग्रेडेबल। ये 3-4 महीनों में खुद ख़त्म हो जाते हैं, जब इनको धूप लगती है, बाहर पड़े रहते हैं, तो खुद गल के ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ये शॉपर इस्तेमाल करें, नॉर्मल शॉपर है देखने की तरह, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल प्लास्टिक बैग है, उसी तरह आएगा, चीज़ें भी उसी तरह उठाएगा, सब कुछ करेगा, ठीक है, वही स्ट्रेंथ होती है इसकी, गुड स्ट्रेंथ। निशानी ये है इसकी कि इस पे एक ये मोर लगी हुई होगी, ये थ्रेड एंगल, ये चीज़ इस तरह का ना, एक हरे रंग का या लाल रंग का एक निशान लगा हुआ होगा उस प्लास्टिक बैग के ऊपर, जिस तरह ये वाला है, ये वाला सॉरी, ठीक है, वो कैमरा में उल्टा हो जाता है ना, तो इसलिए समझाना, दिखाना मुझको, इस तरह का मोर होगा। तो अगर ये सब्ज मोर लगी हुई है, ठीक है, या लाल मोर लगी हुई है, या एक पानी का ये ड्रॉप का निशान बना हुआ है, तो इस शॉपर को इस्तेमाल करें, ठीक है। बाकी शॉपर उसको मना कर दें। अगर दुकानदार भी आपको दे रहा है, बोलो मुझे वो शॉपर नहीं है, मुझे बायोडिग्रेडेबल शॉपर दो, या वो पानी के निशान वाला शॉपर दो। ये तरीका है। एक ऑल्टरनेटिव मौजूद है हमारे पास, वायबल ऑल्टरनेटिव है, दिस शुड बी यूज्ड। तरीका ये नहीं होता है कल से गाड़ियां बंद कर दो और कल से एसी बंद कर दो, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज और हीट जनरेशन में, तो एसी भी बंद कर दो अपने, ठीक है, हीट ज़्यादा होती है उससे। एसी तो नहीं बंद करने तुम लोगों ने, बस जो काम तुम लोगों के मुलाजमों ने करने हैं, दूसरों ने करने हैं उन, अच्छा, क्योंकि ख़ुद तो शॉपर नहीं उठाने होते ना इन्होंने, इनके पास हुकूमत की तरफ से 10-10 मुलाजिम इन लोगों को मिले हुए होते हैं जो उठा रहे होते हैं सामान, तो इनको तो मसला नहीं होता कोई। सो बहरहाल शॉपर ये वाला इस्तेमाल करें, दूसरे शॉपर से मना करें। मैं पूरे पाकिस्तान में लोगों को ये कहूँगा, बल्कि जो लोग देख रहे हैं इंडिया में कहीं पे भी, यूज़ बायोडिग्रेडेबल शॉपर, इस पर इसरार करें, या दुकानदार कोई दे तो आप उसे कहें ये वाला दें शॉपर, ठीक है, ये माहौल के लिए भी अच्छा है, हर चीज़ के लिए अच्छा है, आपका मकसद भी पूरा करेगा। इस्लामाबाद में या ये लोग ये क्यों कहते हैं कि जी शॉपर में ये भी बैन करो, क्योंकि इनमें खुद जिसे कहते हैं ना ये लोग नालायक हैं, तो पीटीआई इमरान खान इंतहाई नालायक लोग हैं, इन लोगों को नहीं पता, इन्होंने इस वजह से बंद करवा दिया। जो मेरी थिंकिंग है मोस्ट प्रोबेबली कि बाद में कहेंगे जी आम शॉपर के ऊपर भी निशान इस तरह लोग लगा के बेचेंगे, तो हमें किस तरह पता लगेगा। सो इस रीज़न को यूज़ करके इन्होंने सारे शॉपर बैन कर दिए होंगे। तरीका ये होता है कि जिस चीज़ के पैसे लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं हुकूमत से, हमारी टैक्सेस के, कि वो काम करें, जाएं, रिकॉर्ड रखें, कौन बना रहा है उसको चेक करें कि हाँ वाकई सच बना रहा है, ये झूठ मार्क लगा रहा है, और उस हिसाब से चलें। लोग क्यों नहीं आते, लोग क्यों नहीं इनको बताते हैं, मैन्युफैक्चरर्स क्यों नहीं बताते, क्योंकि फिर ये अपनी इन्फॉर्मेशन टैक्स वालों के साथ शेयर करते हैं, टैक्स वाले उनका खून चूसने आ जाते हैं, जो पहले इमरान खान ने चूस के ख़त्म किया हुआ है। ओके, सो दिस इज़ द प्रॉपर वे। अपनी इनएफिशिएंसी
इनएडिक्वेसी, अपनी इनकॉम्पिटेंस छुपाने के लिए सबको ब्लैंकेट बैन कर दो जी, ठीक है, हमारा काम आसान हो गया। वही बात मम्मी डैडी हैं, कभी कुछ किया नहीं, कभी कुछ कमाया नहीं, पापा की तरफ से लैंड क्रूजर की मिल गई, मामा की तरफ से कारोबार मिल गया या कुछ ना कुछ हो गया और बस जी, ठीक है। आप 3 दिन इनके वजीर कहते हैं पीटीआई के इनके सारे कि जी टमाटर ना खाओ सस्ते हो जाएंगे। अच्छा, रोटी 3 टाइम खाते हो, 2 टाइम खा लो, 2 टाइम खाते हो 1 टाइम खा लो, ठीक है। खुद अपनी कुछ नहीं करेंगे कम, ज़रा सा होगा तो इमरान खान कहेगा हमने 10% कमी ले ली है पूरे कैबिनेट में। चपेट लगाओ इस आदमी के मुंह पे, 10%, 5-5 लाख 8-8 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं। 10% क्या बनता है उसका? 1 लाख का 10% 10,000 रुपये बनता है, ठीक है। 50,000 रुपये का वो वहाँ से अगर कमी करेंगे 10% के हिसाब से, अगर 5 लाख रुपए लेते हैं तो वो फिर 4.5 लाख लेंगे। TADA में उससे 2 लाख रुपए ऊपर ले लेंगे वो, ठीक है। तो बेवकूफ़ बनाया हुआ है पूरी कौम को और कौम भी बेवकूफ़ बनती है। सो कंक्लूजन, ये शॉपर इस्तेमाल करें प्लीज़, मोर वाला, क्योंकि कचरा फेंकना बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक मसला होता है। डस्टबिन में लगा के बंदा, जो सिविलाइज लोग होते हैं वही करते हैं कि शॉपर लेते हैं फिर डस्टबिन में लगा लेते हैं। तो जो भी किचन का कचरा होता है, घर का कचरा होता है, फिर शॉपर लेते हैं उसको फेंक देते हैं। ये कोई इतने महंगे भी नहीं होते, थोड़ा सा दे जस्ट माइन्यूटली एक्सपेंसिव, कोई इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है कि बहुत पैसों का फ़र्क है, फील भी नहीं होगा आपको। सो मेरी आपको ये गुजारिश है कि, एंड मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये करें, उन फजूल बातों को छोड़ें, आर्ग्यूमेंट्स को छोड़ें। ज़रूरत है आज की लॉजिकल रहें, ज़रूरत है नहीं ख़त्म हो सकती, मगर वी हैव अ वे कि हम एनवायरनमेंट को भी सेफ रखें, आपका भी काम हो, किसी को प्रॉब्लम भी ना हो, लोगों की रोटी भी ना बंद हो। तो प्लीज़ बायोडिग्रेडेबल शॉपर इस्तेमाल करें, मोर वाला, ठीक है, जिस पर ये पानी का ये